तो अरे दोस्तों नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पूजनीय संत के ऊपर, जो कि हमारे समाज को बदलने में काफ़ी बड़ा एक किरदार निभा रहे हैं। आइए उनका नाम जानते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि आज उन पे चर्चा क्यों होने वाली है। तो आज हम जिन संत के ऊपर बात करेंगे उनका नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज, जो कि यूथ में ही नहीं बल्कि सभी जनरेशन से बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और उनकी जो बातें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गाइड करने वाली होती हैं। तो पिछले कुछ दिनों में ये बात हो गई थी कि प्रेमानंद जी महाराज के आज से 10 से 15 दिन पहले की ये बात है। तो जो प्रेमानंद जी महाराज जिस रास्ते से अपनी पदयात्रा निकालते थे रात में 2 बजे के आस-पास, तो वहाँ पर एक सोसाइटी बनी हुई है, एनआरआई ग्रीन सोसाइटी। तो वहाँ के जो कुछ लोग हैं उनको आपत्ति हुई थी कि मतलब रात में यात्रा क्यों निकालते हैं? क्योंकि उनका ये कहना था, उनकी बातों का जो सारांश था वो ये था कि आप रात में यात्रा निकालते हैं तो आपकी यात्रा में काफ़ी ज़्यादा शोर-शराबा होता है, पटाखे फोड़े जाते हैं, आवाज़ें होती हैं, ढोल-ताशे बजते हैं। तो उससे हम जो सोसाइटी के आम लोग हैं, क्योंकि हमारा तो काम वैसा ही है, मॉर्निंग का जो रूटीन है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का, फिर नाइट का, तो वो वैसा ही रहता है। उसमें रूटीन में कोई भी चीज़ बदल नहीं सकती है और काम पे निकलना है तो ज़ाहिर-सी बात है कि बॉडी को आराम या नींद पूरी मिलनी चाहिए और फिर ऐसे में उनकी नींद में खलल होता है। अब ज़ाहिर-सी बात है, बड़ों के अलावा वहाँ बच्चे भी रहते हैं और बुज़ुर्ग भी रहते हैं। तो सभी के कहीं न कहीं वहाँ पर थोड़ा-सा परेशानी हो रही थी। तो ये बात को लेकर वहाँ पर उन्होंने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि ये यात्रा जो है रात वाली, ये ना निकाली या मतलब कुछ ना कुछ इसका हल निकालिए, ऐसा उनका कहना था। तो इस पे जो वहाँ के लोग जो थे, जिन्होंने ये बयान जारी किया था, जिन्होंने ये बात कही थी कि हमें आपत्ति हो रही है, बात को कहने का तरीका होता है, बात को कहने का एक ढंग हो सकता है। आप किसी बात को सम्मानजनक तरीके से भी कह सकते हो, किसी को आपत्तिजनक या अपमानजनक तरीके से भी कह सकते हो। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उस बात को बहुत ही अपमानजनक तरीके से ऐसे प्रस्तुत किया था उस बात को कि जैसे वो संत का अपमान कर रहे हों, प्रेमानंद जी का अपमान कर रहे हों। और अगर वो इस बात को नॉर्मल तरीके से एक सम्मानजनक तरीके से कहते थे कि आदरणीय संत जी, आप अपनी यात्रा का मार्ग बदल लीजिए, समय बदल लीजिए या यात्रा जैसे है वैसे ही रहे, इसमें ढोल-ताशे ना बजें, शांति से यात्रा निकले, तो एक उसको कहने का तरीका अलग होता है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उस बात को कहा था, बहुत ही अभद्र तरीके से इसको हम कह सकते हैं, तो वो सही नहीं था। तो जिस पे काफ़ी ज़्यादा इस समय बवाल मचा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं कि कौन सही है, कौन गलत। तो देखिए, इसमें दोनों ही लोग अपनी-अपनी जगह सही हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी अपनी जगह सही हैं और जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि सोसाइटी के लोगों का जो रूटीन है वो तो बदल नहीं सकता, उनका काम तो वैसे ही रहेगा। लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, सब अपनी जगह पे वैसे ही रहेंगे। और रही बात प्रेमानंद जी महाराज की, तो उनका इतना लोग उनका दर्शन पाने के लिए इतने रात भर से लाइन में लगे रहते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं। तो कहीं न कहीं लोगों की आस भी उनसे जुड़ी है और आस्था भी उनसे जुड़ी है। तो अगर उस आस्था को ठेस पहुँचेगा तो वो भी सही नहीं होगा। तो इसको देखते हुए जैसे ही प्रेमानंद जी महाराज के पास ये बात पहुँची, तो तुरंत उन्होंने अपनी पदयात्रा रात की बंद कर दी थी अनिश्चित काल तक के लिए। लेकिन वहाँ के सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज के पास जाकर माफ़ी माँगी है। उन्होंने भी ये बात उनको कहा है कि महाराज जी, हमारा केवल सिंपल सा इतना था कि आपकी जो यात्रा निकलती है उसमें कुछ कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो अफ़वाह फैलाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसमें कहते हैं कि अभद्रता लाते हैं। आपकी सुगम और सरल यात्रा को वो कुछ ज़्यादा ही हाइलाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है, जिससे सोसाइटी के लोगों को बस इतनी तकलीफ है कि शोर ना हो, आपकी यात्रा अपनी जैसी वैसी निकालिए। क्योंकि ब्रजवासी होने के नाते उनके लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रेमानंद जी महाराज जी का वहाँ पे इतना बोलबाला है और उनको लोग एक संत भगवान की तरह मानते हैं। तो कहीं न कहीं उनके लिए भी गौरव की बात है, तो उन्होंने यही बात कही कि आप अपनी यात्रा को फिर से शुरू करिए और हम में से किसी का भी मकसद आपको ठेस पहुँचाना नहीं था, ना ही आपकी यात्रा को ठेस पहुँचाना था। तो प्रेमानंद जी महाराज ने भी यही कहा कि हम अपनी यात्रा जो है उसको हम फिर से शुरू करेंगे और यात्रा फिर से शुरू हो गई है और काफ़ी लोग वहाँ पर उनका वेलकम करने के लिए पहुँचे थे। बस यही बात रहती है कि बहुत शोर-शराबा ना हो, एक अच्छे तरीके से कहते हैं ना कि एक साधारण और सरल तरीके से भी काम हो सकता है, तो वैसे ही वो यात्रा निकले, यही था। तो ये कंट्रोवर्सी थी। आप भी अपने विचार कमेंट में ज़रूर व्यक्त करिएगा कि आपको क्या लगता है प्रेमानंद जी महाराज की इस यात्रा वाले जो कंट्रोवर्सी चल रही थी और इसपे कई अन्य संतों ने यानी बागेश्वर धाम जी ने और बहुत से लोगों उन्होंने अपने-अपने बयान जारी करे थे। तो सभी का एक बयान रखने का एक तरीका होता है अपना-अपना, तो वो रहता है। लेकिन जो मेन प्रेमानंद जी महाराज और सोसाइटी वालों के बीच में था, वो अब कहीं न कहीं सुलह हो गई है, तो वो सब सॉर्ट आउट हो चुका है। लेकिन इस पूरे बात से, इस पूरे वाकया से आपको क्या समझ में आता है, तो आप भी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और अब हम आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और इस समय सीबीएसई बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो हमारी तरफ से सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक है। हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं बच्चों, आप लोग देख सकते हैं टीचर्स के। हर टीचर ने आपके लिए बोर्ड के लिए और सिलेबस तैयार करने के लिए टिप्स दी हैं, ट्रिक्स दी हैं, आप उनको ज़रूर देखिए।
कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और साथ ही साथ हम जैसे-जैसे रिव्यू मिलेगा बच्चों का, हम वो भी अपलोड करते जाएँगे अपने चैनल पर और हम टीचर्स का भी देखेंगे, अगर एक बार हमें लगेगा तो हम टीचर्स की वीडियो दोबारा अपलोड करेंगे, जिससे बच्चों को दोबारा से कहीं न कहीं एक वो मिल सके कि आप हर सब्जेक्ट में कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम करते हैं यहीं पे खत्म। दोस्तों मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हमें विदा और अपना ख़्याल रखिए और राधा और कृष्ण जी का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, बस यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।